जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाए, तो उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, है ना। और क्लास के आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो, जीके आपके एकदम क्लियर करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने देंगे, ये मेरी बात आप लिख के ले सकते हो, है ना। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, बाणगंगा महोत्सव का संबंध आपके किस राज्य से है। तो मेरे सभी साथी बताएंगे कि जो आपके बाणगंगा महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है आपका। बिल्कुल, ये आपके महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आवर्ती का एसआई मात्रक बताना है। क्या बताना है आपको? आवर्ती का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आवर्ती का एसआई मात्रक बताओ भाई, क्या होगा आवर्ती का एसआई मात्रक? बिल्कुल, इसका हो जाएगा हर्ट्ज। ओम का भी बताओ, ओम का क्या होगा? ओम का होगा विद्युत प्रतिरोध। वोल्ट का क्या होगा? वोल्ट का हो जाएगा आपकी विभवांतर। और जूल का क्या होगा? जूल का हो जाएगा कार्य या ऊर्जा का। बिल्कुल सत्य है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ली मिंटो सुधारों की घोषणा आपके किस वर्ष में की गई? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में मार्ली मिंटो सुधारों की घोषणा हुई थी, वे किस साल हुई थी आपके? वे हुई थी आपके 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। यानी आपके डी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और ये भी आ जाएगी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी की फुल फॉर्म बताओ भाई। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी? बिल्कुल, एलईडी की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगी? लाइट इमिटिंग डायोड। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद से रिलेटेड, अनुच्छेद से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अनुच्छेद आप एकदम क्लियर कर लेना, है ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में जो लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो कौन से अनुच्छेद में आपके? तो ये अनुच्छेद है आपके 343 है। क्या हो जाएगा? 343 फर्स्ट। बिल्कुल सत्य है। प्रित्जर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार को आमतौर पर किसके क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका? बिल्कुल, वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सत्य है। भोजताल, जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, तो ये किस राज्य में स्थित है? यानी भोजताल आपके किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके एमपी के अंदर। कहाँ पे? एमपी के अंदर। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है आपके जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी? किस शहर में? ये आपके इम्फाल शहर में। कहाँ पे है? इम्फाल के अंदर है। बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कर सकता है? तो कौन है वे आपके? बिल्कुल, बिल्कुल सत्य। क्या होगा? राष्ट्रपति आपके नियुक्ति कर सकता है। बिल्कुल। और साथ में आप ये भी बताते चलो कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी किस प्रकार तैयारी चल रही है और साथ वालों की किस प्रकार तैयारी चल रही है ना। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2023 को जो आपके सत्येंद्र नाथ बोस थे, इनकी कितने नंबर की जयंती मनाई गई थी? तो इनकी मनाई गई थी आपके 129वीं जयंती। मालूम है ना आपको? यानी आपका ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, बेरियर नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रतिदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है आपके? बिल्कुल सही, ये आपके हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही। हाल में किस देश ने, वह कौन सा देश है जिसने यूरो मुद्रा को अपना लिया है? हाल ही में कौन सा देश है जिसने यूरो मुद्रा को अपनाया है? कौन सा देश है वह आपके? बिल्कुल, वे आपके है कोरेशिया। कौन सा है? कोरेशिया। यानी डी ऑप्शन आपके एकदम राइट हो गया। 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने
किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था आपके लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने? नाम भी स्पेशल है इनका, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को देश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को देश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो क्या आएगा? बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके कर राजस्व प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो किस स्वच्छता अभियान की आपके शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014? क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, सबको मालूम था स्वच्छ भारत मिशन, जो कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू की गई थी। बिल्कुल सही। बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं और 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर पुस्तक की या लेखक से संबंधित देखने को मिलेंगे, है ना। जो आपके बीइंग गांधी शीर्षक नामक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे या किसने लिखी थी आपके? ये किसने लिखी थी आपके? क्या नाम था उनका? बिल्कुल उनका नाम था पारो आनंद। क्या नाम था? पारो आनंद। यानी बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने बताया है उनका एकदम राइट हो गया, है ना। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो हॉकी का जादूगर आपके किसे कहा जाता है? उनका क्या नाम है जिन्हें आप हॉकी का जादूगर भी कहते हो? बिल्कुल मेजर ध्यानचंद। क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आपके विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस? क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, ये आपके मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है और विश्व जल संरक्षण दिवस आपके मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल है ना, याद रखना ये भी। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज थी, वो किस वर्ष की गई थी? वो भी पुर्तगालियों द्वारा आपके श्रीलंका की खोज की थी उन्होंने, और किस साल में की थी? बिल्कुल उन्होंने की थी आपके 1505 ईस्वी में। कब की थी? 1505 ईस्वी में की। बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके है भी बड़ा, इंग्लिश वाला, इसमें कवर होगा भी नहीं शायद तक। ये रहा, जनवरी 2023 में सीरियम संस्था द्वारा जारी शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत के कौन से हवाई अड्डे को शीर्ष 10 में शामिल किया गया है? तो कौन से हवाई अड्डे को आपके शीर्ष 10 में शामिल किया गया है? अच्छे से ये 1 2 तीनों देख लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा आपके दूसरा और तीसरा, यानी केम्पोडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक तो बेंगलोर वाला, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली वाला। कौन से ऑप्शन में है? ये आपके बी ऑप्शन में है। यानी अगर आपने बी ऑप्शन कहा है तो एकदम आपका राइट होने वाला है। अच्छे से क्वेश्चन आपके देख के समझ गए ना? बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो किस वर्ष में दिया था आपके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल 1971 में। कब किया गया था? 1971 में। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय को आपके फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी जनवरी 2023 के अंदर? क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल उनका नाम था मनीष तिवारी। क्या नाम था? मनीष तिवारी। अच्छे से फोल्डर में डालो या पेज आपके साइड में कोने में इसको लिख लो, है ना। अगले तरफ बढ़ते हैं। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार राज्य का पूछा गया है, इसका प्रमुख धर्म कौन सा है? तो कौन सा है इसका प्रमुख धर्म? क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल उसमें बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बिल्कुल सही है। और आज का और ये अंतिम क्वेश्चन है, और शाम के आपके 9 या 10 बजे एक और क्लास आने वाली है, और इसका आंसर बताओ उससे पहले आप। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड का समय सभी को दे दिया गया है। आराम से सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी आपके? बिल्कुल, ये हुई थी आपके 1858 में। कब हुई थी? 1858 में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको शाम को। जय हिंद, वंदे मातरम।